नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है ना, उस टॉपिक के दौर से हम सब कभी ना कभी ज़रूर गुजरे हैं। मैं अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकती हूँ, 50% ऑफ अस हु आर वॉचिंग दिस व्लॉग कभी ना कभी इस दौर से हम ज़रूर गुजरे होंगे, जब हमें डिप्रेशन लगेगा ये सोच के कि और लोगों की लाइफ हमसे कहीं बेहतर है। और ये तब होता है जब हमें ये लगने लग जाता है, जब हमें शायद थोड़ी कमी महसूस हो रही होती है मनी की और हेल्थ की, कैन बी एनीथिंग। और जब हम दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं तो हमें लगता है वो इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है। सो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करें और होता क्या है और क्या ना करें, इसी को आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। फ्रेंड्स, ये दौर है सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जाने क्या क्या। हम लोग अपनी लाइफ बिल्कुल शीशे की तरह उसमें दिखाते हैं। आज हम इस बड़े रेस्टोरेंट में गए, आज हम ये मूवी देखने गए और प्रोबेबली ये फॉरेन हॉलीडे, और मे बी आप जा सकते हैं, कोई और जा सकते हैं, और मे बी एक पर्सन जो ऐसे हैं वो नहीं जा सकते, वो ये सब नहीं कर पाते। अब क्या होता है, जो नहीं जा पाते या वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में हीन भावना आने लग जाती है और थोड़ी सी जेलसी आती है कि क्या हो रहा है, मैं यहाँ हूँ और ये लोग इतने मज़े कर पा रहे हैं, इनकी तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया, बड़ी मज़ेदार ग्लैमरस लाइफ है। बट होता ये है दोस्तों कि इसमें स्टार्ट हो जाता है कंपैरिजन। हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करने लग जाते हैं। इस कंपैरिजन से होता क्या है, हमारी लाइफ में जो ऑलरेडी अगर कोई परेशानियां चल रही हैं वो और बढ़ के ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगी, बिकॉज हम उन्हें अपनी परेशानियों को छोड़ के ये देखने में लग जाते हैं कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कितना फन है, कितना ग्लैमर है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके चलते अब क्या हो रहा है आज के टाइम में, जब एवरीथिंग इज जस्ट ऑन सोशल मीडिया, कि अपनी ज़िंदगी लोग तबाह कर बैठते हैं और भी ये सोच सोच के, घुट के कि हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है। तो क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मेरा नंबर 1 टिप इसमें ये रहेगा कि सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, जो हमारे पास है और जो हमारे पास नहीं है। आप देखिए, अगर आप नज़र दौड़ा के देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है। क्योंकि अगर हम अपने से ऊपर वाले लोगों को ही देख के ये तय कर लेंगे कि हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, तो इट्स नॉट फेयर। सबसे पहले भगवान का शुक्राना कीजिए कि हमारे पास क्या क्या है। मे बी वी हैव गुड हेल्थ और अच्छा बिस्तर, खाना, टाइमली खाना, अच्छा बिस्तर, एक घर रहने के लिए, अच्छी नौकरी। पे चाहे उतनी नहीं है जितनी जिन लोगों से आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान का शुक्राना करना ये ज़रूरी है। कुदरत का शुक्राना कीजिए कि हमें आपने जो हमारे पास है वो दिया है। अगर मान लीजिए हम आपसे थोड़े से नीचे लेवल के लोगों को देखें, जो जिनके पास ये भी नहीं है, आप ये देखिए जिनके पास एक घर भी नहीं है, तो आप रियलाइज करेंगे कि हमारे पास कुदरत ने, भगवान ने, उस रब ने हमें कितना कुछ दिया है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आपको मालूम है। एक शूज के लिए एक आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था कि उसके पास शूज नहीं है, अच्छे शूज नहीं है। और वो जब चर्च में गया तो उसने देखा एक कोई और वहां पर्सन आए हुए थे जो बैसाखियों पे थे, उनके तो पाँव ही नहीं थे। तो देन ही रियलाइज्ड कि भाई मुझे भगवान ने पाँव तो दिए हैं। सो इस चीज को, इसको एक एग्जाम्पल बनाते हुए आप सोचिए कि अगर उन जो लोग जिनके पास बहुत कुछ है उनसे कंपेयर किए बिना हम अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे जिनके पास इतना भी नहीं है जो हमें भगवान ने दिया है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि भाई हम तो बहुत लकी हैं, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं। और उस भगवान का तब हम और नेचर का शुक्राना करते हैं कि आपने हमें ये सब कुछ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स, जिनको देख के आप जेलस होके और अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, रातों की नींद उड़ा रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उनसे कनेक्शन कीजिए ना। मतलब उनकी जर्नी के बारे में जान के उनसे कनेक्ट कीजिए कि ठीक है,
देखिए उनसे, कंपैरिजन नहीं, कनेक्शन बनाइए और कोशिश कीजिए कि हम भी उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज 1 घंटा काम कर रहे हैं, 2 घंटा काम कर रहे हैं, उससे बढ़ा दीजिए। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है यू नीड मोर मनी, सो आप उसमें क्या एक्स्ट्रा आप थोड़ा 2-2.5 घंटे का पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका छोटे लेवल का बिजनेस है, तो आप एक्स्ट्रा और काम कीजिए। बहुत सारे काम हैं आजकल। तो जिस सोशल मीडिया से आप लोगों को देख के थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं खुद को, तो उसी के चलते आप भी अपना कुछ काम कीजिए और एक्स्ट्रा इनकम अर्न कीजिए। तो लोगों से कंपैरिजन मत कीजिए, उनसे कनेक्ट करके उनसे लर्न कीजिए, सीख के आप भी आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। एक बात और फ्रेंड्स, खुद को खुद से कंपेयर कीजिए। जो आज से 5 साल पहले शायद हम नहीं थे जहां हम आज हैं, तो उसमें आप कंपैरिजन देखेंगे तो आई एम श्योर आप उससे अब बेटर होंगे। अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को देखते हैं, मॉनेटरी वाइज देखते हैं, तो जो आप 5 साल पहले थे, unless until you've gone through really bad phase, I'm sorry for that, but अगर आप मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 5 साल पहले आप जहाँ थे और अब आप कहाँ हैं। तो अपना मुकाबला अपने से कीजिए ना, लोगों से क्यों कंपेयर करना है। अपना कंपैरिजन अपने साथ ही रखिए। अब मैं एक बात और कहूँगी, जिनसे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं या जिनको देख के आप परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप ये सोचिए कि जो दिखाया जा रहा है, आपने वो कहावत सुनी होगी, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो आप उनकी स्ट्रगल्स, उनकी परेशानियां, उनके हेल्थ इश्यूज या वो किस दौर से गुजर के आज यहाँ पहुंचे, आप नहीं जानते ना। और अगर आप जानना भी चाहेंगे तो आप ऐसा अपने आप को हम लोग बना लेते हैं कि नहीं भाई वो तो बड़े सक्सेसफुल हैं, तो हमें नहीं जानना वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो सक्सेसफुल है, हमें भी वैसा बनना है। आवर लाइफ इज वेरी बैड, समझा। तो ये देखिए कि अंदर उनके क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम ना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, हम सब उन्हें बहुत माना करते थे। जब मैं छोटी बच्ची थी, मुझे याद है, मैं कहती थी मम्मा उनके पास कितनी बड़ी गाड़ी, कितना अच्छे से, वो कितने अच्छे दिखते हैं। तो मेरी माँ मुस्कुरा के वहाँ से बोलती थी अच्छा अच्छा चलो अपना होमवर्क करो। तो मैं सोचा करती थी ये मुस्कुराती क्यों है। कुछ समय के बाद जब 3-4 साल बीत गए, मैं टीनेजर हो गई, तब मेरी समझ में आया, जब बड़ों की बातें मैं सुनने लगी, कि भाई इन्होंने तो कर्जा ले लेके अपने आप को अमीर बनाया है। बहुत लोगों से कर्जा ले रखा था एंड गायब हो गए। जब वो गायब हो गए, when I became 20, then I full-fledged understood कि ओहो बात क्या थी। तो क्योंकि मेरी माँ समझदार थी, उन्होंने अपने आप को कभी भी जो वो चमकती हुई चीज थी उनसे कंपेयर नहीं किया। और इसीलिए वो, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे समझा नहीं पाती थी, तो मुस्कुरा के वो टाल के कुछ और काम करने को बोल देती थी। तो आप समझे, आप जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वो सब सच में उनका हो। मैं ये नहीं कह रही, यस पीपल आर सक्सेसफुल, उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो यहाँ तक पहुंचे हैं, बट नॉट ऑल। तो उससे क्या मतलब, आप समझे कि हमें अगर कंपैरिजन इतना करते रहेंगे, असलियत तो हमें पता नहीं है। तो अच्छा कंपैरिजन करना भी है तो अच्छे के लिए कीजिए कि हमें भी यहाँ तक पहुँचना है, गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट सब आप देखें। अगर हम अपनी लाइफ को ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करते रहेंगे ना, तो हमारी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली बिगड़ जाएगी, डेफिनेटली बिगड़ जाएगी। सोएंगे नहीं ठीक से, हमेशा ये सोचते रहेंगे वहाँ तक हमने कैसे पहुँचना है। इट्स हेल्दी टू ड्रीम बिग बट नॉट ऑलवेज टू एन एक्सटेंट कि आप हर समय फोकस करके यही सोचें और मेंटल हेल्थ डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी। ऐसे सक्सेसफुल और अमीर लोगों से अगर आपसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों से आप मिलेंगे तो आपको एक हीन भावना आ जाएगी। आप सोचेंगे उनके आगे आप बातें नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा, आप एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो जाएगा। फिर आप किसी की हेल्प लेंगे, ऑब्वियसली आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हेल्प लेंगे
कि किस तरीके से मैं अपने आप को ठीक करूँ। सो इससे पहले ये सारी भावनाएं और दीज इमोशंस एंड पावर्स अस, हमें खुद को ही ठीक कर लेना है। पहले हमने ये सारे के सारे टिप्स अप्लाई करने हैं और हमने उस लेवल तक पहुंचना ही नहीं है, उससे पहले ही हमने अपने आप को ठीक कर लेना है। एक और चीज़, जब आप किसी भी सक्सेसफुल और अमीर और आपसे ऊंचे लेवल के लोगों से खुद को दिन रात कंपेयर कर रहे हैं, तो कई दफ़े लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं क्विक मनी एंड कुछ भी करके हमें तो उनका मुकाबला करना है और पैसा कमाना है। ये गलत है, ये हमें करना ही नहीं है। आप सब समझते हैं कि इस चीज़ से फाइनली हमें हार्म ही होगा, फायदा नहीं होगा। Another thing I've noticed in people, friends, and I've seen few people going through this, जिनके साथ ये हुआ है कि उनको इतना अनरियलिस्टिक माइंडसेट हो गया कि नहीं वो बहुत रिच हैं और मेरे साथ तो बस भगवान ने भी ऐसे ही किया है, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। कंपेयर कर करके मैंने जैसे बताया, एंजाइटी डिप्रेशन तो किया सो किया, खुद को सबसे आइसोलेट कर लिया। इन ऐसे लोगों से आइसोलेट कर लिया, मिलना ही छोड़ दिया कि बाहर जाएंगे तो हम तो बड़े कॉम्प्लेक्स से हो गए, क्योंकि इतना कंपैरिजन जब होगा, अपने आप को कमतर समझेंगे तो ऑब्वियसली आइसोलेट करके बैठ जाएंगे। अब क्या होगा, ना किसी से मिलना होगा, ना आप एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको सोशल होना भी तो ज़रूरी है ना। अपने आप को आप सोशल रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। और मे बी आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा ना, या नौकरी कर रहे हैं, जॉब पे जाएंगे ना रोज। सो इतने कंपैरिजन जब हम करेंगे तो होगा क्या, फाइनली आइसोलेटेड हो जाएंगे, अपने आप को पीछे कर लेंगे। इन लोगों से नहीं मिलना है क्योंकि हम उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे उनकी सक्सेस। तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट करेक्ट। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, उसको हम एंजॉय करते हैं फुल फ्लेजेड, अपना मस्ती और जो भगवान ने हमें दिया है, यस ज़रूर हम उसको आगे और बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन आइसोलेट होना कोई उपाय नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है दूसरों से अपनी लाइफ हर वक्त कंपेयर करने का। ओके फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये जो मैंने टॉपिक आज का छेड़ा है, ये केवल वन सेट ऑफ पीपल के लिए नहीं है जो बिल्कुल नेगेटिव होते चले जाते हैं किसी की सक्सेस और उनके पास बहुत मनी या उनका सोशल स्टेटस देख के। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको देख के बिल्कुल उनसे जेलस नहीं होते हुए बिना अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे बनेंगे, हम और मेहनत करेंगे और ऐसे बनेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला, अगर आइसोलेटेड हो जाएंगे तो देख ही नहीं पाएंगे ना कि कोई किस तरीके से अपने आप को ऊपर बढ़ा रहा है। और आप भी जो पॉजिटिव टाइप के लोग हैं वो अपने आप को उनको देख के कुछ सीख लेंगे और ऊपर और अपने आप को ना लेवल बढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे और लेवल और बढ़ाते चले जाएंगे। दैट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आखिर में दोस्तों, मैं फिर यही कहना चाहूँगी, सोने से पहले ये देखिए आपके पास क्या है, ये मन देखिए कि आपके पास क्या नहीं है, ये देखिए आपके पास क्या है और उसको देखते हुए भगवान का शुक्राना करके सोइए, कुदरत का शुक्राना करके सोइए और मेहनत कीजिए, लेकिन कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नए व्लॉग में कल एक नए टॉपिक के साथ। आई होप यू विल शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो सी यू ऑल सून। गुड नाइट।